हरे भरे पहाड़ों, नीली नदियों और घने गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नूराबाद। ये गांव बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत सीधे और मेहनती थे। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था अमीना। अमीना की उम्र लगभग 14 साल थी। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं और उसका दिल बहुत नर्म था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी अमीना के ही कंधों पर थी। मगर एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। जब गांव के बाकी बच्चे खेल रहे होते, अमीना अक्सर जंगल के किनारे बैठकर परिंदों को दाना डालती या किसी जख्मी बिल्ली का इलाज करती नजर आती। गांव वाले कहते, ये लड़की अजीब है, इंसानों से कम और जानवरों से ज्यादा बातें करती है। मगर अमीना के लिए जानवर उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो उनकी आंखों में छिपा दर्द और खुशी दोनों महसूस कर सकती थी। उसे बस एक ही बात का दुख था कि वो उनकी भाषा समझ नहीं पाती थी। एक अजीब दिन। एक दिन सुबह सुबह अमीना लकड़ियां जमा करने जंगल गई। मौसम थोड़ा धुंधला था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो रुकी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जो देखा उसने उसे हैरान कर दिया। एक खूबसूरत सफेद हिरण जमीन पर पड़ा था। उसकी टांग जख्मी थी और खून मिट्टी में मिल रहा था। अमीना का दिल पिघल गया। वो फौरन उसके पास बैठी और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और हिरण के जख्म पर पट्टी बांध दी। हिरण की सांसें धीमी हो रही थीं। अमीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ की, ऐ खुदा, इसे ठीक कर दो। तभी एक करिश्मा हुआ। अचानक हिरण के जिस्म से एक नर्म सी रोशनी निकलने लगी। अमीना घबराकर पीछे हट गई। वो रोशनी तेज होती गई और फिर उस उजाले में से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसके बाल चमक रहे थे और पंख शीशे की तरह रोशन थे। परी मुस्कुराई और बोली, अमीना, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अमीना हैरान थी। आप कौन हैं? परी ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की मुहाफिज हूं। तुमने मेरी आजमाइश पार कर ली है। आजमाइश? अमीना ने पूछा। हाँ, मैं हिरण के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि कौन बिना किसी लालच के मदद करेगा। तुमने तो अपना कपड़ा तक फाड़ दिया। परी ने अपना हाथ अमीना के सिर पर रखा और कहा, आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगी। अचानक तेज हवा चली। रोशनी अमीना के चारों ओर घूम गई और फिर सब शांत हो गया। परी गायब हो चुकी थी। पहली बात, अगले दिन जब अमीना जंगल गई तो एक छोटा सा तोता उसके कंधे पर आकर बैठा और बोला, सुप्रभात अमीना। अमीना वहीं जम गई। तुम बोल रहे हो? तोता हंस पड़ा। नहीं, तुम अब मेरी बात समझ पा रही हो। अमीना को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। अब हर आवाज उसके जहन में साफ शब्दों की तरह गूंज रही थी। पेड़ों की सरसराहट, नदी का बहना, सब जैसे बातें कर रहे थे। जंगल का राज। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक शाम एक बुजुर्ग हाथी अमीना के पास आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। अमीना, हमें खतरा है, हाथी ने कहा। कैसा खतरा? बादशाह के सिपाही शिकार के लिए आ रहे हैं। वे हमें कैद करना चाहते हैं। अमीना का दिल डूब गया। तभी वहां एक शेर भी आया, जिसकी आवाज गरजती हुई मगर उदास थी। हम लड़ सकते हैं, मगर इंसानों के हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। अमीना ने गहरी सांस ली और कहा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम उनका दिल बदलेंगे। सिपाहियों का हमला। अगले दिन सिपाही जंगल में दाखिल हुए। घोड़े, तलवारें, जाल, सब कुछ उनके साथ था। जानवर डर गए, लेकिन तभी अमीना आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई, रुक जाओ।
सिपाही हंसने लगे। एक छोटी सी लड़की हमें रोकेगी? तभी शिकार का शौकीन बादशाह वहां आया। उसने अमीना को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं इस जंगल की दोस्त हूं। ये जंगल मेरा है, बादशाह ने अकड़ कर कहा। अमीना ने जवाब दिया, जंगल किसी का नहीं होता महाराज, ये सबका होता है। बादशाह हंस पड़ा, मगर तभी शेर, हाथी, हिरण और हजारों परिंदे अमीना के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। उन्होंने हमला नहीं किया, बस शांति से खड़े रहे। बादशाह ने पहली बार जानवरों की आंखों में डर के बजाय साहस देखा। जब बादशाह ने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल बाग बाग हो गया। वे इस कदर मुतासिर, प्रभावित हुए कि उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने फौरन अपनी जेब से एक निहायत ही कीमती और चमकता हुआ गोल्डन वेल्डर निकाला और उस लड़की को तोहफे के तौर पर पेश किया। लड़की का शुक्रिया अदा करने के बाद बादशाह एक पुरसुकून, शांतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ घोड़े पर सवार हुए और उस घने जंगल से अपने रास्ते निकल गए। अब अमीना की जिंदगी जंगल के साथ जुड़ चुकी थी। दिन भर वो जानवरों के साथ रहती, उनकी मदद करती और जंगल के हर राज को समझने लगी थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी जंगल के किनारे बनी हुई थी, जहां से वो रोज सुबह परिंदों की आवाज के साथ उठती थी। अब जंगल ही उसका घर था और जंगल ही उसका परिवार। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। चांद आसमान पर चमक रहा था और ठंडी हवा पेड़ों के दरमियान से गुजर रही थी। अमीना अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी जब एक छोटा सा सफेद खरगोश उसके पास आया। सब ठीक है? अमीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। खरगोश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। अमीना को महसूस हो गया, जंगल में कुछ बदल रहा है। तभी अचानक जंगल के गहरे हिस्से से ठंडी हवा का एक झोंका आया। पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे। परिंदे अचानक चुप हो गए और जानवर धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे वे किसी चीज से डर रहे हों। अमीना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जंगल के अंधेरे हिस्से की तरफ देखा और फिर उसने देखा जमीन पर एक लंबा सा साया बना हुआ था, लेकिन वो किसी पेड़ का साया नहीं था। वो धीरे धीरे हिल रहा था। वो धीरे धीरे अमीना की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा खामोश होता गया। अमीना ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ लम्हों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी, आखिरकार मैं तुम तक पहुंच ही गया। अमीना का दिल रुक सा गया। साए ने फिर कहा, तुम्हारे पास वो ताकत है जो इस जंगल में किसी और के पास नहीं। अपनी शक्ति मुझे दे दो। जंगल की हवा रुक गई। सब कुछ खामोश हो गया। अमीना ने आंखें बंद की। उसने उस परी को और जानवरों के साथ अपनी दोस्ती को याद किया। तभी उसके अंदर से एक दिव्य रोशनी निकली। शेर गरजा, हाथी ने अपनी चिंगाड़ से जमीन हिला दी और परिंदे आसमान में घेरा बनाकर उड़ने लगे। अमीना ने कहा, यह जंगल मोहब्बत से चलता है, नफरत यहां नहीं टिक सकती। वो रोशनी इतनी तेज हुई कि जादूगर का काला साया कमजोर पड़ने लगा। वो चिल्लाया, ये मुमकिन नहीं है, और देखते ही देखते वो धुंध बनकर गायब हो गया। जंगल की मुहाफिज अगली सुबह जब सूरज निकला तो हर तरफ सुकून था। परी दोबारा प्रकट हुई और बोली, अमीना, तुमने न सिर्फ जंगल बचाया बल्कि नफरत को हरा दिया। अमीना ने मासूमियत से पूछा, क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? परी मुस्कुराई, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद एक रोशनी बन चुकी हो। और अमीना वहां खड़ी थी, गहरी सांस लेते हुए। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था सब खत्म हो चुका है। एक छोटा सा परिंदा उड़ता हुआ उसके कंधे पर आकर बैठ गया। अमीना, सब ठीक हो गया? परिंदे ने धीरे से पूछा। अमीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, अब सब ठीक हो गया। धीरे धीरे जंगल के और जानवर भी वापस आने लगे। सफेद हिरण पेड़ों के दरमियान से बाहर आया।
छोटी लोमड़ी अमीना के पास आकर बैठ गई और खरगोश उसके पैरों के पास खुशी से उछलने लगा, जैसे सब उसका शुक्रिया अदा कर रहे हों। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। अब अमीना सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो जंगल की रखवाली करने वाली थी, जंगल की दोस्त, जंगल की रक्षक, और सब उसे प्यार करते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जंगल पर पड़ी, अमीना एक पहाड़ी पर खड़ी दूर तक जंगल को देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब सब महफूज है।